माजूर नौजवान को मुलाजिम ने चूना लगा दिया, काम किए बगैर तनख्वाह ले गया तो नौजवान ने पुलिस से मदद मांग ली। मेरी शॉप के ऊपर एक बंदा था, उसने काम भी नहीं किया, मेरे से तनख्वाह भी ले ली, 30,000 रुपया है। और उन्होंने इस चीज़ को तस्लीम किया कि हमने इसके पैसे देने हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद हुसैन वल्द मुनीर अहमद, जो कि स्पेशल हैं। इन्हीं के साथ ये वाक़या पेश आया, ये इनसे बात करते हैं। ये कितने पैसे थे, आपसे कैसे लेके गए वो, और एसएचओ साहब ने और पुलिस ने क्या ताउन किया आपके साथ? सर मैं एसएचओ डीपीओ साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। मुझे गुली बाजार में हमारी किराने की शॉप है, मेरे वालिद साहब की डेथ हो गई थी 24/4 को। उसके खिलाफ ना मैंने दरख्वास्त दी है डीपीओ साहब खानेवाल सिटी को, सदर को। उन्होंने मेरे साथ बहुत ताउन करा। एसएचओ साहब को कॉल करवाई, मौके पे जाके एसएचओ ने मौके पे जाके कॉल करी उसको, जो किसके खिलाफ मैंने दरख्वास्त दी थी। उनसे बात करके भी मुझे एसएचओ साहब ने पानी पूनी पिलाया आप अपने हाथों से। फिर मैं वहाँ बैठा रहा, 11 बजे का गया हूँ, 3:30-4 बजे में आया हूँ। मैं टाइम को नहीं देखता इस मामले में, और मैंने 2-4 जगह से पैसे भी और भी लेने हैं वालिद साहब के चक्कों से। वो कोई देते हैं कोई नहीं देते। मैं अपने अल्लाह के दर के कहता हूँ, मैं अपना मजदूर हूँ, मैं अपना काम आप करता हूँ ना, सब कुछ मेरे अंदर में होता है। अच्छा मोहम्मद हुसैन, मुझे ये बताएं कि कितने पैसे थे टोटल जो पुलिस ने आपको रिकवर करवा के दिए, और वो पैसे किस तरह लोग आपसे लेके चले गए? सर ये दुकान पे लड़का शॉप पे काम करता था, 30,000 रुपये एडवांस लेके भाग गया था, जिसके मुताबिक उन्होंने दो मरतबा सदर कुली बाजार शेख अलतीफ़ साहब, उनके पास पंचायत हुई थी। उन्होंने कहा 3,000 रुपये महीना देंगे। इस बात को साल हो गया, वो आगे भी चोरियाँ करता रहा दुकान से, सतार से। इस चीज़ का मेरा ताया गवाह है, इस चीज़ का ताया मेरा गवाह है। उन्होंने हमें बताया, हमने यकीन नहीं करा। और मेरा भाई जो मोहम्मद हसन है, जो सहूलत बाजार में अस्पताल लगा हुआ है, वहाँ पे 2 नंबर अस्पताल है, वहाँ पे आप जाके पता कर सकते हैं। मैं ऐसा वैसा लड़का नहीं हूँ, जो मुझे इल्म है मैं वही काम करता हूँ। नाजरीन, आपने सुन लिया कि किस तरह एक माजूर शख्स की रकम नौसरबाजी करके हथिया ली गई, जिस पर पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई की। आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं एसएचओ साद बिन सईद से कि उनका क्या मौक़िफ़ है और वो इस सिलसिले में क्या कहना चाहते हैं। बताइएगा ये वाक़या कैसे पेश आया, एक माजूर शख्स आप तक कैसे पहुंचा, कितनी रिकवरी थी और क्या पेमेंट थी, कौन लेके इस माजूर शख्स की पेमेंट फ़रार हो गया, या कैसे नौसरबाजी हो गई इसके साथ? ये एक्चुअली इस तरह हुआ कि हमारे डीपीओ साहब हैं इस्माइल उर रहमान खाड़क साहब, तो उनकी ये प्रैक्टिस है, वो ओपन कोर्ट्स करते हैं, मसाजिद में भी करते हैं, और वो डेली 2-3 घंटे कंप्लेनर्स को सुनते हैं अपने ऑफिस में। तो इनफैक्ट ये डीपीओ साहब के पास पेश हुआ था उनके उधर कंप्लेंट सेल के अंदर। इसने उधर जाकर कंप्लेंट की कि इस तरह मैं एक शॉपकीपर हूँ, और ये डिसेबल भी आपके सामने, जो इसकी फ़िज़िकल ज़रा वीक है ये। इसने डीपीओ साहब के से जाके रिक्वेस्ट की, इसने बताया उन्हें कि सर मेरा इस तरह मसला है, मेरा 30,000 रुपया है, मेरी शॉप के ऊपर एक बंदा था, उसने काम भी नहीं किया, मेरे से तनख्वाह भी ले ली और फ्रॉड करके वो चला गया है, और 1 साल से मेरे पैसे फंसे हुए हैं, तो मैं बड़ा गरीब आदमी हूँ, मुझे पैसों की ज़रूरत है। तो जब ये डीपीओ साहब के पास गया, डीपीओ साहब ने वो दरख्वास्त मुझे मार की। उन्होंने मुझे कहा कि आप इसका मसला हल करवाएँ। मैं इसके पास खुद डीपीओ ऑफिस चल के गया। मैंने जब मसला सुना तो मैंने कहा ये देखने में तो एक छोटी सी चीज़ लगती है, लेकिन 30,000 रुपया एक बंदे के लिए बहुत बड़ी अमाउंट है, जिसका और इस तरह को अदरवाइज सोर्स ऑफ इनकम ना हो। तो मैं जब इसका मामला देखा, फिर मैंने उधर से फरीदकोट के बंदे थे, मैंने इलाके से पता करवाया कि क्या वाकई ये दुरुस्त है, तो बिल्कुल दुरुस्त बात थी, और उन्होंने इस चीज़ को तस्लीम किया कि हमने इसके पैसे देने हैं। तो ये क्योंकि प्रॉपर फोरम पे नहीं जा रहा था, वो लैतो लाल से काम ले रहे थे, मैंने फिर उस मामले को प्रोब किया, मैंने उनको बुलाया, उन पर थोड़ी सी ईमानदारी की बात, सख्ती भी की। तो फिर उन्होंने इसकी 30,000 रुपये इसका वापस कर दिया। तो ये बड़ा खुश है कि इसका 30,000 रुपये इसको वापस मिल गया। और ये दुनिया में सबसे बड़ी चीज़ होती है एम्पैथी, कि आप में किसी बंदे का होना चाहिए, आप किसी बंदे के दुख को आप अपना दुख समझें। तो अमाउंट 30,000 रुपये हो या 30 लाख रुपये, ये फ़र्क नहीं पड़ती, जिसके लिए जो अमाउंट उसके लिए वो बड़ा मैटर करती है। तो हमने ये डीपीओ साहब भी एम्पैथी और हमने इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए इसकी बड़ी हेल्प की, और अब ये बड़ा खुश है।
अच्छा साद, मुझे ये बताएं कि आपने रिकवरी करवा के दी 30,000 एक ले मैन के लिए बड़ी कीमती चीज़ है, और ख़ास तौर पे अगर वो स्पेशल भी हो। तो आपको पर्सनली जब आपने ये काम करवाया, बतौर पुलिस ऑफिसर नहीं, बतौर एक आम इंसान, कैसा महसूस हुआ, क्या फीलिंग्स थी जब वो आपको हाथ उठा उठा के दुआएं दे रहा था? ये आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया है। ये बात ये है कि ये अब नए डीपीओ साहब आए हैं तो वो बैठते हैं उसमें क्या कंप्लेंट सेल में। तो काफ़ी सारे कंप्लेनेंट्स हैं, ये मेरे पास पहले कभी भी नहीं आया। ये शायद मेरे पास पहले आया होता तो मैं इसका मसला कोशिश करता पहले हल करवा देता। तो इस जैसे कोई 5-6 लोग डीपीओ साहब के पास गए हैं जिनकी छोटी छोटी अमाउंट्स थे और उनके बड़े मसले थे। तो सर जब वो उनको हल कराया ना, बिलीव करें कि एक बड़ी सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलती है और एक दिल को बड़ा अच्छा लगता है कि हमने इनकी मदद की। और ये जब सर के पास गए हैं तो इनके चेहरे बड़े मुरझाए हुए थे और बड़े गुस्से में थे, इनके अंदर बड़ा वो गुस्सा था। और अब ये बड़ा खुश है, बड़ा स्माइलें देता है, बड़ा खुश हो गया। तो उसके बाद भी मुझे एक दफ़ा मिलने आया, कहता है मुझे बड़ा अच्छा लगा है। तो ये किसी गरीब आदमी की, किसी दुखी आदमी की मदद करके डेफिनेटली दिल को बड़ा अच्छा लगता है।